से दिए हुए अन्न को श्राद्ध कहते, पितरों के निमित्त। जब राजा दशरथ जी के मृत्यु की जो सूचना भगवान राम को मिली भरत जी के माध्यम से, तो भगवान राम वहीं पर अश्रुपूर्ण अवस्था में आकर उन्होंने सर्वप्रथम कौन सा कार्य किया है, कवि वाल्मीकि रामायण पढ़ के देखो, या तो फिर रामानंद सागर जी का जो बनाया हुआ रामायण थोड़ा सा देख लो। उन्होंने सर्वप्रथम वो वहां से गए और वहां पर जो जिस नदी के किनारे थे उस नदी का जल लिया, और एक एक जो उसमें वहां पर भी पत्ता था उस पर उन्होंने बेर और कुछ इधर के जो फल थे वो रखे, और अपने पिताजी के निमित्त वहां पर श्राद्ध भी किया, उन्हें वो फल दिए और वो जल दिया, श्राद्ध और तर्पण पूर्ण किया। और वहां पर अपने पिताजी की प्रार्थना की कि पिताजी इस समय में वनवास में हूँ, वनवासी रूप में हूँ, और इस समय में मैं केवल आपको फल ही, ये जो जंगली फल है वही आपको प्रदान कर सकता हूँ, ये जल और मेरा फल स्वीकार करके आप मुझ पर कृपावान हो, मुझको आशीर्वाद दीजिए। ये भगवान राम ने वहां पर किया है कर्मकांड। नहीं पता हो तो वो देख लेना रामायण में और पढ़ लेना वाल्मीकि रामायण। ये है हमारे आदर्श भगवान राम। और हम क्या कर रहे हैं, अरे हम नहीं मानते, राम को मानते, रामायण को मानते, लेकिन राम जी को नहीं। राम जी की बातें क्यों मानेंगे? उन्होंने उस परिस्थिति में भी, उनके पास अन्न नहीं था तो उन्होंने इधर उधर से बेर फल जो भी मिला वहां पे फल उठाकर, और कोई थाली नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो वहीं पर कोई पत्ता वगैरह बड़ा सा निकाल के उसी पत्ते पर सब कुछ रख कर वहीं पे श्राद्ध किया है। और बाद में उन्होंने जगह जगह विधिवत जिस तीर्थों में गए विधिवत अपने पिता के लिए श्राद्ध किया है। पांडव भी जहां जहां जाते थे तो वहां पर तीर्थ श्राद्ध करते थे। और यही नियम है, जिस तीर्थों में जाओ वहां श्राद्ध करो, तर्पण करो। ऋषिकेश जब हरिद्वार में जाओ तो वहां पे राफ्टिंग करने के लिए नहीं गंगा जी होती है, वो वहां पे केवल नहाने के लिए, स्विमिंग के लिए नहीं होती, वहां जाकर श्राद्ध तर्पण करने के लिए गंगा जी है। गंगा जी को इसलिए नहीं लाया था कि तुम लोग वहां पर नहाने के लिए, तुम लोग गंगा जल मिले, नदी में तुम नहाओ, राफ्टिंग करो और खेलो कूदो और मौज करो। इसीलिए राजा भगीरथ जी ने तपस्या नहीं की थी। उनके अंशुमान और राजा दिलीप और उसके बाद राजा 3 पीढ़ियां तपस्या की, तब गंगा जी पृथ्वी पर आई। आप लोगों को पता होगा कि गंगा जी पृथ्वी पर क्यों आई, किस लिए लाया गया गंगा जी को? अपने 60,000 पितरों का उद्धार करने के लिए। अपने पितरों का उद्धार करने के लिए गंगा जी पृथ्वी पर आई है, तुम्हारे पितरों का उद्धार करने के लिए गंगा जी पृथ्वी पर आई है। और उस गंगा जी के तट पर आप अपने पितरों की निमित्त जब आप तर्पण करोगे तब तुम्हारे पितर जो तुम पर प्रसन्न होंगे और आशीर्वाद देंगे, तब तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध होंगे।